राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक कंजूस सेठ की कहानी। जब एक नौकरानी बनी सेठानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में किशोरी लाल नाम का एक कंजूस सेठ रहा करता था। सेठ की तरह सेठानी कंजूस नहीं थी। सेठानी काफ़ी खर्चीली थी। जब उसका विवाह नहीं हुआ था और अपने पिता के घर में जब सेठानी रहती थी, तब उसके पिता ने उसके लिए स्पेशल नौकर तक लगा रखे थे, जो सिर्फ सेठानी जी की ही सेवा में लगे रहते थे। सेठानी का नाम सत्यवती था। वह माता पिता की बहुत ही दुलारी थी। उसके माता पिता ने सत्यवती का विवाह एक धनी सेठ किशोरी लाल से कर दिया, परंतु किशोरी लाल महाकंजूस था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी घर में कोई नौकर वह नहीं रखता था। सेठानी को ससुराल आने पर अब खुद से काम करने पड़ते थे और सेठ के लिए भी सेठानी को काम करना पड़ता था। पहले तो नहीं, परंतु बाद में सेठानी ने बताया कि सेठ जी, आप कोई नौकर या नौकरानी रख लीजिए। मैंने कभी खुद से कोई काम नहीं किया है, यहाँ तक कि मुझे ठीक से खाना भी बनाना नहीं आता। पता नहीं आप कैसे मेरे द्वारा बनाया हुआ खाना खा लेते हो, जबकि मैंने अपने मायके में हमेशा बना बनाया भोजन ही पाया है। तब सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी बोले, सेठानी जी, मुझे कभी दूसरे के हाथ से बना खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। मैं हर वक्त काम में व्यस्त रहता हूँ। भोजन के विषय में मेरा ख्याल ही नहीं रहता। अब तक मैंने जितने भी भोजन बनाए हैं, उनमें कभी उतना स्वाद नहीं आया जितना कि तुम अब बना रही हो। सेठानी जी बोली, यह तो आपका मुझसे प्रेम है, वरना मेरा बनाया खाना मेरे मायके का कुत्ता भी नहीं खा सकता। मुझे खुद के लिए दोपहर में होटल से भोजन मंगवाना पड़ता है। मैं पड़ोसन को भोजन लाने भेजती हूँ। अब कोई रोज़ मुफ्त में तो भोजन लेने नहीं जाएगा ना, तो उसे भी अलग से खर्चा देना पड़ता है। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ बोला, हे भगवान, मैं कैसे पाई पाई जोड़कर धन इकट्ठा करता हूँ, रूखा सूखा खाकर रह लेता हूँ, और एक तुम हो कि उसे लुटाने में लगी हो। इस तरह तो तुम मुझे बर्बाद कर दोगी। सेठानी बोली, देखिए जी, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने लिए एक नौकरानी क्यों नहीं रख सकते हो। कोई बात नहीं, परंतु आप अपने लिए नहीं रखना चाहते तो मेरे लिए एक नौकरानी ही रख लो। मेरी पड़ोसन मुझसे होटल से भोजन लाने के उतने पैसे ले लेती है जितने में एक नौकरानी आराम से रह सकती है। सेठ जी अपनी पत्नी की खर्चीली आदत को सुनकर जल भुन गया, परंतु वह उसकी पत्नी थी और अभी नई नई आई थी, तो वह कैसे कह सकता था कि तुम मेरी तरह कंजूस बन जाओ। ज़्यादा शक्ति दिखाई तो पत्नी रूठकर मायके चली जाएगी और अपने पिता से मेरी कृपणता की बात बता देगी, तो मेरी बदनामी हो जाएगी। सेठ जी बोले, चलो कुछ दिन इसे झेल लेते हैं। धीरे धीरे यह भी जो थोड़ा सा कृपणता सीख लेगी। फिलहाल कोई एक उम्र दराज नौकरानी ला ही देता हूँ इसे। वह अपनी दुकान पर सेठ जी गया और अपने एक कंजूस मित्र से सलाह ली, जिसका नाम रामभज था। रामभज, मुझे एक नौकरानी रखनी है, किस तरह की रखूं, नई रखूं या पुरानी रखूं? सेठ के कंजूस पने की बात उसके मित्र ने बताई। काहे पगला रहे हो, क्योंकि वह भी बहुत ही कंजूस था। तुम्हें कोई पागल कुत्ते ने काट लिया है सेठ जी। अरे इतना संचित धन लुटाने पर क्यों तुले हो? अरे तुम्हारे पास कोई गल्ले की दुकान थोड़ी ही है जिसमें नौकर नौकरानी की ज़रूरत है। तुम तो आभूषण बेचते हो। आभूषण बेचने वाले कभी भी नौकर नहीं रखते।
उन्हें यदि मदद की ज़रूरत भी पड़ जाए तो अपने बेटे बेटियों से मदद लेते हैं। सेठ जी बोला कि मैं अपने लिए कोई नौकरानी नहीं रखना चाहता मित्र, मुझे कौन से नौकर नौकरानियों की ज़रूरत है। अरे तुम तो जानते ही हो, मैंने गलती से विवाह कर लिया है और पत्नी भी शहजादी जैसी मिल गई है। उसे खाना बनाना भी नहीं आता है, दाल में नमक की जगह चीनी डाल देती है, चावल ऐसे बनाती है जैसे भात नहीं हलवा है, सब्जी में नमक और मिर्च इतना झोंक देती है कि मुंह में ही नहीं पड़ता। यह सब मेरे लिए बनाती है और अपने लिए रोज होटल से खाना मंगाती है, वह भी पड़ोसन को मोटी रकम देकर। उसकी यही हालत रही तो मेरी हालत तो मित्र पतली हो जाएगी। अब सेठ का मित्र जो था वह बड़ा ही कृपण था। उसने अपने जीवन के 50 बसंत देख लिए थे। देश दुनिया और दुनियादारी का उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। कृपणता के 1000 नुस्खे वह जानता था। स्त्रियों को बस में रखने के भी 100 तरीके जानता था। वह बोला, मित्र तुम सीधी तरह अपनी पत्नी को खर्चे करने से नहीं रोक सकते और एक उम्र दराज नौकरानी रखकर तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। नौकर रख देने से तुम समझते हो कि वह होटल से खाना नहीं मंगाएगी। मित्र यह तुम्हारी भूल है, वह अपने लिए होटल से ही खाना मंगवाएगी और इतना ही नहीं, नौकर से अपनी ज़रूरत का और भी बहुत कुछ मंगवाएगी। बस तुम्हारे लिए घर में नौकरानी से खाना बनवाएगी। हो सकता है नौकरानी के लिए भी खाना होटल से ही मंगवाए। यह सुनकर सेठ बोला, यह पत्नी नहीं, मेरे लिए तो भस्मासुर बन गई है। अब मित्र कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं क्या करूं। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि सेठानी की यह बुरी आदत छूट जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब सेठ जी का मित्र बोला कि मित्र तुम सेठानी के लिए एकदम नई और खूबसूरत नौकरानी खोजो और उसे घर में रखो। उसके बाद धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर देना, उससे मीठी मीठी बातें करना, उसे रोज घर लौटने से पहले कुछ उपहार दे देना, कभी कभी उसे घर से जाते वक्त दूर तक छोड़ने जाना। सेठ जी बोला, मित्र यह क्या बात कर रहे हो, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तब सेठ जी के मित्र ने बताया, अगर सेठानी को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हो तो तुम्हें मित्र यह सब करना पड़ेगा। यह गुरु मंत्र है, यह रामबाण उपाय है। देखना मित्र, सेठानी जल भुन जाएगी और तुरंत नौकरानी का हिसाब किताब करके उसे हटा देगी। फिर तुमसे कभी भी नौकर या नौकरानी रखने की बात नहीं करेगी। वह घर का काम भी खुद करेगी और जो जो कहोगे वह सब करेगी। वह होटल से खाना भी नहीं मंगवाएगी, अपनी पड़ोसन से बात तक नहीं करेगी, उसे अच्छे से भोजन भी बनाना आ जाएगा। अब जब मित्र ने सेठ जी को समझाया, भोजन बनाना स्त्री का जन्मजात गुण है मित्र, थोड़े से प्रयास में वह अच्छा भोजन बनाना सीख जाती है। तुमने देखा होगा या अनुभव किया होगा कि पुरुष 20 साल से भोजन बना रहा हो परंतु उसकी रोटी कभी गोल नहीं बनती, जबकि स्त्री गोल रोटी बनाना सिर्फ 2 दिन में सीख जाती है। यह अपने अपने गुण होते हैं मित्र, जो जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। तो सेठानी भी यह सब सीख जाएगी। बस मित्र मेरे कहे अनुसार काम कर। अब सेठ जी अपने मित्र से बोला, मित्र तुम मेरी एक मदद कर दो, एक जवान और अविवाहित सुंदर सी नौकरानी खोज दो, मैं कल से ही उसे काम पर रख लेता हूँ। तब सेठ जी का मित्र बोला, मैं 2-4 दिन में ही खोज कर तुम्हें बताता हूँ, तब तक तुम पत्नी के और नखरे सह लो। 4 दिन और बीत गए। सेठ जी के मित्र सेठ जी के पास आया और उन्हें बताया, मित्र तुम्हें तुम्हारी मनचाही नौकरानी मिल जाएगी। उसे सिर्फ काम के लिए रखोगे तो तुमसे सोने की 5 मोहरें हर माह लेगी। वह तुमसे कोई बात नहीं करेगी, वह सिर्फ सेठानी का काम करेगी। शर्त होगी कि तुम भूल से भी उससे कोई बात नहीं करोगे। सेठ जी बोले, तब ऐसी नौकरानी की क्या ज़रूरत है कि मैं उससे कुछ कह भी नहीं पाऊँ। इतनी बड़ी धर्मात्मा नौकरानी भला मेरे किस काम की। मित्र बोला, घबराओ मत मित्र, वह बहुत काम की है
और भी कोई काम लेना है तो उसके पैसे लगेंगे। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता मित्र। उसके साथ प्रेम ब्याह प्यार के नाटक के पैसे अलग से लगेंगे। वह उसका अलग से 50 सोने की मोहरें पहले ही ले लेगी और नाटक ऐसा करेगी कि सचमुच तुम्हारी युगों युगों की प्रेमिका हो। मगर वह ऐसा 1 माह ही करेगी। 1 माह के बाद भी उससे प्रेम का नाटक करवाना चाहो तो उसे पहले 50 सोने की मोहरें देने होंगी, नहीं तो वह तुम्हारी तरफ फिर देखेगी भी नहीं। अगर पहले की तरह छेड़े तो पिटाई भी कर देगी। और सेठ जी बोला, बाप रे बाप, कैसी कैसी स्त्रियां रहती हैं जो पैसे से प्यार का नाटक कर लेती हैं। बोला सेठ जी, ठीक है मित्र, मुझे जब सेठानी को रास्ते पर लाना ही है तो यह नाटक तो करना ही पड़ेगा। सेठ ने अपने मित्र को 55 सोने की मोहरें दे दी और बोला कि कल नौकरानी को मित्र मेरे घर पर लेकर आ जाना। और सेठ जी वापस अपने घर गया और पत्नी को बताया कि भाग्यवान, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरानी का प्रबंध कर लिया है, कल से काम पर तुम्हारी नौकरानी आ जाएगी। यह सुनकर सेठानी खुशी से फूली नहीं समाई कि चलो मेरे लिए एक नौकरानी मिल ही जाएगी। वह 4-5 महीने से सेठ जी के साथ बड़ी ही बुरी जिंदगी जी रही थी। यह भी कोई जीना है। वह सोचने लगी, घर में पैसा पड़ा हो, हम 2 के अलावा कोई उपयोग करने वाला भी नहीं है, फिर भी सेठ जी कंजूसी करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अच्छे से कमाए तो अच्छे से अपना रहन सहन भी रखे, खूब मज़े से खाए पिए, शौक से कपड़े और आभूषण पहने। अरे साथ क्या जाना है, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। जो कुछ मिलता है यहीं मिलता है और उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारे पास नौकरानी रखने की हैसियत है तो नौकरानी रखने में कोई बुराई नहीं है। अपना तो भला होगा ही, किसी गरीब का भी पेट भर जाएगा। दूसरे दिन सेठ जी का मित्र एक खूबसूरत कुंवारी नौकरानी लेकर आ गया। उसका नाम पुष्पा था। वह रूप और शरीर की सुंदरता में सेठानी सत्यवती से कहीं ज़्यादा सुंदर थी। उसकी मंद मंद मुस्कान देखकर तो सेठ जी एक बार घायल ही हो गया। सेठानी के दिल में जलन सी हो गई कि जवान सुंदर नौकरानी की भला क्या जरूरत थी। कभी भी पुरुष वाले घर में उम्रदराज नौकरानी ही रखनी चाहिए। पुरुष के मन का क्या भरोसा कब फिसल जाए। उस वक्त तो सेठानी जी कुछ नहीं बोली, मगर अकेले होते ही सेठ जी से बोली, सुनिए जी, घर में जवान सुंदर नौकरानी लाने को किसने बोला था? आप भी गजब कर देते हो। अब लाए हो तो 1 माह रख लो, मगर अगले माह से बदल लेना। सेठ को इस बात को सुनकर एक बात की खुशी हुई कि अभी तो मैंने नौकरानी से इश्क भी नहीं फरमाया कि सेठानी को पहले ही जलन हो गई। और हो भी क्यों ना, पुष्पा सेठानी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। सेठ जी ने सोचा, भगवान कसम, यह पहले मिल जाती तो सेठानी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो इसी से विवाह कर लेता। वह सेठानी की सेठानी और नौकरानी की नौकरानी रहती। सेठानी जैसा नाज नखरा भी नहीं दिखाती। परंतु जो हो गया सो हो गया, अब हम भाग्य को तो नहीं बदल सकते ना। और सेठानी भी कोई बुरी नहीं है, बस उसकी खर्चीली आदत बुरी है। उसी को सुधारने के लिए तो जवान खूबसूरत नौकरानी लाया हूँ। दूसरे दिन जब नौकरानी घर पर आई तो सेठ से मुस्कुरा कर मिली। सेठ जी जब दुकान पर जाने लगे तो नौकरानी बोली, मालिक अपना ख्याल रखना और शाम को जल्दी लौट आना। वह घर के दरवाजे तक सेठ जी को छोड़ने गई। सेठानी जी यह सब देख रही थी। उसे नौकरानी का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा। उसे लगा सेठ को दरवाजे तक छोड़ने जाने की क्या ज़रूरत थी। सेठ जी कोई बच्चा है जो उसे बताना है कि अपना ख्याल रखना या जल्दी घर आ जाना। उस दिन सेठ जी जल्दी घर भी आ गए तो नौकरानी को भला क्या फ़ायदा। सेठानी अब चिंतित हो उठी, कहीं यह सेठ जी से पहले से तो नहीं जानती है। हो सकता है जब मैं इस घर में विवाह करके नहीं आई थी तब सेठ जी के पास रही हो और इसका सेठ जी से कोई चक्कर रहा हो। वह दिन भर सेठ और नौकरानी के विषय में सोचती रही। शाम को सचमुच सेठ नौकरानी के कहे अनुसार
1 घंटा पहले ही घर आ गया था। सेठ को भी जो नौकरानी बहुत अच्छी लगने लगी थी, उसका अपनापन से बोलना, मालिक अपना ख्याल रखना, शाम को जल्दी घर आ जाना सेठ के दिल को छू गया था। वह तो महीनों से रोज दुकान जाता था, परंतु उसकी पत्नी ने कभी नहीं कहा था कि अपना ध्यान रखना, जल्दी घर आ जाना या फिर दोपहर में समय से भोजन कर लेना। सेठ जी को पुष्पा दिन भर याद आती रही और उसके कहे अनुसार ही 1 घंटा पहले ही सेठ जी वापस घर आ गए। नौकरानी ने मुस्कुराकर सेठ जी का स्वागत किया। सेठ जी को शाम का नाश्ता खिलाया और वह भोजन तो पहले से ही तैयार कर चुकी थी, क्योंकि उसे अपने घर लौटना था। सेठ जी ने नौकरानी तय करते वक्त गलती कर दी थी। उसे 1 माह तक घर में रहने के लिए नौकरानी तय करना था कि वह रात के वक्त भी घर में रहे। अब रात को उसे खाना कौन खिलाए? पत्नी के हाथ का फीका खाना उसे अब अच्छा नहीं लगता था। इस तरह नौकरानी आने जाने लगी। एक दिन सेठ ने पूछ ही लिया कि पुष्पा, मेरे घर में रहते हुए तुम्हें 1 सप्ताह हो गया, परंतु मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब नौकरानी ने बताया कि मेरा नाम पुष्पा है, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। सेठानी सब सुन रही थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। आज सेठ जी शाम को नौकरानी को छोड़ने घर से बाहर तक गया। वह उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर तक चला गया। तब नौकरानी ने टोका, सेठ जी, आपके कदम कुछ ज़्यादा आगे निकल आए हैं, अब आप घर लौट जाइए। हमारा समझौता सिर्फ आपके घर तक है, घर के बाहर नहीं। यहाँ किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। सेठ जी बोले, देखो पुष्पा, मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, शायद मैं भी तुम्हें पसंद आने लगा हूँ। नौकरानी बोली, सेठ जी, आप दिन में सपने देखना छोड़िए और अपनी पत्नी से मतलब रखिए। मेरा काम किसी का घर तोड़ना नहीं है। वैसे भी मैं कोई कुंवारी लड़की नहीं हूँ, मैं एक विवाहिता स्त्री हूँ, मेरे बाल बच्चे भी हैं। अब आप यहीं से लौट जाइए। सेठ जी वापस चला आया, परंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नौकरानी विवाहिता है। अब सच्चाई क्या है वही जाने, और वह ठीक भी कह रही थी। सेठानी के अलावा आप कुछ मत सोचिए। दूसरे दिन जब नौकरानी आई तो सेठ जी ने मुस्कुराकर जो मिले दोनों, और फिर सेठानी जी को देखकर नौकरानी ने मुस्कुराकर सेठ जी को नाश्ता कराया। फिर सेठ जी को दोपहर का भोजन देकर दरवाजे तक आई और कहना नहीं भूली कि आप अपना ख्याल रखिएगा, शाम को समय से घर आ जाइएगा सेठ जी। सेठानी के सब्र का बांध आज टूट गया। वह सेठ के जाने के बाद नौकरानी से बोली कि पुष्पा, तुम कुछ मर्यादा से बाहर जा रही हो, सेठ से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखने लगी हो। तुम्हें यह किसने हक दिया है कि सेठ से बोलो कि अपना ख्याल रखना और समय से घर आ जाना? नौकरानी बोली, मालकिन, यह हक की बात नहीं है, सलामती की बात है। यह आपको बोलनी चाहिए थी, परंतु आपको तो फुर्सत ही नहीं है। मैं तो अपना उसूल नहीं भूल सकती। जिस घर का नमक खाती हूँ उसका हक अदा करती हूँ। मैं उस घर का कभी बुरा नहीं चाहती, इसलिए आपके पति की सलामती के लिए मुझे बोलना पड़ता है। आप कल से खुद ही सेठ जी को दरवाजे तक छोड़ दिया करो और उन्हें नाश्ता दे दिया करो, भोजन बांध कर दे दिया करो। और मुझे फिर क्या पड़ी है सेठ जी से बात करने की? अरे जब पति पर ध्यान नहीं दोगी तो उसकी बात नहीं मानोगी, उसकी कोई कदर नहीं करोगी, तो दूसरा तो उसका लाभ उठाएगा ही, मैं नहीं तो कोई और इस बात का लाभ उठाएगा। सेठानी बोली, मुझे क्या करना है क्या नहीं यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम नौकरानी हो, तुम्हें मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस सेठ जी से दूर रहो। नौकरानी बोली, सेठानी जी, आप सेठ को खुद ही मना कर दो कि वह मुझसे दूर रहें, मुझे घर तक छोड़ने ना जाया करें, मुझे कोई उपहार अकेले में ना दें, मुझे कोई आभूषण वगैरह ना दें। सेठानी बोली, हाय राम, बात यहाँ तक पहुँच गई। वह उपहार भी देने लगे हैं, जो अपने ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं करता। वह अब नौकरानी को उपहार भी देने लगे हैं।
वह नौकरानी से सख्त लहजे में बोली, देखो आज के बाद मैंने तुमको सेठ जी से कोई बात करते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नौकरानी बोली, सेठानी जी फिर वही बात, मैंने आपसे कह दिया सेठ जी को मना कर दो, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, सेठ की बात सुनना और मानना मेरी मजबूरी है। मैं भला सेठ जी से बात करने कहाँ चाहती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ। सेठानी जी बोली, बनने की कोशिश मत करो, तुम सेठ को एक बार खरा जवाब दे दोगी तो वह बात ही नहीं करेगा। तुम जानबूझकर अपना गाल किसी के सामने कर दोगी तो कोई भी चुंबन ले लेगा। तुम इन सब हरकतों से दूर रहो और अपने को बचाना सीखो। नौकरानी बोली, ठीक है मालकिन, आपकी बातों का मैं ख्याल रखूँगी। दूसरे दिन नौकरानी आई, घर का काम किया और खाना बनाया, सेठ को नाश्ता दिया और घर के दरवाजे तक छोड़ने आई और बोली, सेठ जी अब आप अपना कोई ख्याल मत रखना, दोपहर में भोजन समय से मत करना, शाम को समय से घर मत आना, इधर ही कहीं रह जाना। सेठ बोला, अरे पुष्पा ये क्या बोल रही हो? तब नौकरानी बोली, ऐसा मैं नहीं कह रही, यह मालकिन का अपना ख्याल है, मेरा ख्याल तो वही पुराने वाला है, मैं कभी अपना विचार नहीं बदलती। सेठानी ने सभी बातें सुन ली कि यह सेठ को सब कुछ उल्टा पढ़ा रही है और मेरे खिलाफ भड़का भी रही है। उसे ख्याल आ गया अपनी बड़ी बहन का। जब वह ससुराल गई थी, उसकी बड़ी बहन को भी नौकरानी रखने का बड़ा शौक था, मगर पति की हालत ठीक नहीं थी। वह कोई व्यापारी भी नहीं था, बस एक बड़े सेठ का मुनीम था। सेठ ने उसे अपने पास बेटे की तरह रखा था, क्योंकि सेठ का इकलौता बेटा दूसरे देश चला गया था। जब बेटा वापस नहीं लौटा तो सेठ ने मुनीम को ही बेटे के समान मान लिया था और जो मेरे पिता ने भी बड़ी दीदी का विवाह उस मुनीम से कर दिया था। लेकिन 1 साल बाद ही सेठ का बेटा बाल बच्चों के साथ वापस अपने देश लौट आया। जब बेटा वापस लौट आया तो फिर मुनीम की औकात ख़त्म हो गई। सेठ ने सोचा कि मुनीम मेरी दौलत पर दावा ना कर दे, इसलिए बहाना बनाकर जो सेठ जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कल तक जो अपने को सेठ का उत्तराधिकारी समझता था, अब वह सड़क पर आ चुका था। बड़ी दीदी के भी बुरे दिन आ गए थे। उनका पति फिर एक दूसरे सेठ के यहाँ नौकरी करने लगा। बस पेट पालने भर की आमदनी थी, मगर दीदी को नौकरानी और ठाट बाट चाहिए था। उसका पति उसे समझाता रहा, मगर उसकी दीदी ने नहीं सुनी, न ही अपने पति की बात मानी। आखिरकार उसके पति ने भी एक उपाय निकाला, एक खूबसूरत कुंवारी नौकरानी रख ली और वह कई महीनों तक रही। जब उसको वेतन नहीं मिल पाया तो एक दिन वह बोली, मालिक आप मेरा बकाया दे दीजिए, हम गरीब हैं, मेहनत मजदूरी से पेट पालते हैं। पति ने अपनी मजबूरी बताई कि अभी पैसे नहीं हैं। इस पर नौकरानी ने कहा, जब तुम खुद नौकर हो तो सेठानी से शादी क्यों की? जिसकी औकात बकरी पालने की हो वह हाथी नहीं पालता। और फिर साफ साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने को तैयार हूँ, तुम सेठानी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी भी बन जाऊंगी और नौकरानी भी। यह कहकर दोनों किसी और नगर में भाग गए। बड़ी दीदी अकेली रह गई और पिता के घर आकर रहने लगी। यही सब सोचकर आप जो सत्यवती सेठानी को डर लगने लगा कि कहीं वही हाल उसका ना हो जाए। उसने फैसला कर लिया कि उसे अपने काम खुद करने चाहिए। अगले दिन सेठानी ने नौकरानी से कहा कि सुनो पुष्पा, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तू अब अपने घर चली जा, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। नौकरानी बोली, सेठानी जी आपका विचार अति उत्तम है, आपको अपना काम खुद करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी हो वहाँ अब नौकर की क्या ज़रूरत, लेकिन आपने मुझे रखा है तो मैं अपने काम को पूरा करूँगी। मेरा काम करने के अभी 8 दिन बाकी हैं, मैं अपना माह पूरा करूँगी और फिर पगार लेकर जाऊँगी। सेठानी बोली, तो पूरे माह का पगार आज ही ले ले और अभी चली जा, फिर कभी इधर मत आना। नौकरानी बोली, सेठानी जी अपने अपने उसूल होते हैं, मैं कभी किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेती। अगर आप डरती हो कि मैं आपके पति के नज़दीक आ जाऊंगी तो आप बेकार में डर रही हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, काम पूरा होते ही चली जाऊंगी, फिर ना आपको देखूंगी और ना ही आपके पति को।
सेठानी के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। अगर नौकरानी नाराज हो जाती तो और बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। अब सेठानी नौकरानी से काम सीखने लगी। वह 1 सप्ताह में ही सारा काम सीख लेना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी खाना बनाना, सफाई करना सब सीखना आसान काम नहीं था। फिर भी वह दिन भी आ गया जब नौकरानी चली गई। सेठ बोला, कभी कभी मिलने आती रहना। नौकरानी ने जवाब दिया, सेठ जी मैं आपकी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, फिर मिलने क्यों आऊँगी? मैं अब कभी नहीं आऊँगी। किसी पराई स्त्री से ऐसी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। वह चली गई। सेठानी को जाते वक्त उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। एक सभ्य स्त्री की यही पहचान होती है। गरीबी में भी अपनी मर्यादा न भूले, गरीबी में भी अपनी इज्जत न भूले। अब नौकरानी के जाने के बाद सेठानी ने ठान लिया कि अब वह कोई और नौकरानी नहीं रखेगी, वह खुद ही घर का सारा काम करेगी। सेठानी अब जान चुकी थी नौकरानी रखना कितना भारी पड़ सकता है। हालांकि अब उसकी तबीयत भी कुछ ढीली रहने लगी थी। वह अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। बाहर से मंगवाया खाना उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। 9 महीने बाद सेठानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चों के जन्म ने उस पर भारी असर डाला। बच्चे तो बच गए, मगर सेठानी जी नहीं बच सकी। सेठ किशोरी लाल पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह गहरे सदमे में चला गया। सेठ के सिर पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। सेठ को यह जिम्मेदारी बहुत ही भारी लगने लगी। अब वह दुकान पर भी कम ध्यान दे पा रहा था। बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, कपड़े धोना सब उसके ही जिम्मे आ गया था। ऐसे ही एक दिन अचानक सेठ जी की पुरानी नौकरानी पुष्पा अपने आप सेठ जी के घर आ गई। वह सेठ जी से बोली, मालिक आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे याद तक नहीं किया। सेठ जी उसे देखकर रो पड़े। पुष्पा ने दिलासा दिया, धैर्य रखिए सेठ जी, मैं अब आ गई हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे रहते यह बच्चे अनाथ नहीं होंगे। अब आप अपना कारोबार संभालिए। सेठ जी को उसके आ जाने से बहुत बड़ी राहत मिल गई थी, लेकिन वह तय कर लेना चाहता था कि खर्चा कितना लेगी। क्या वह रात में भी घर पर रहेगी या सिर्फ दिन में? सेठ ने मौका देखकर नौकरानी से पूछ लिया, पुष्पा तुम बच्चों के पालन का खर्चा कितना लोगी? तुम रात में रहोगी या सिर्फ दिन में काम करोगी? पुष्पा बोली, सेठ जी मैं एक माँ की तरह बच्चों का पालन करूँगी और एक माँ बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे घर नहीं जाती। रही बात पैसे की तो सेठ जी ममता बिकती नहीं है। सेठ बोला, लेकिन तुम्हारे अपने पति और बच्चे हैं। पुष्पा बोली, सेठ जी यह मजाक करने का वक्त नहीं है। आप बहुत दुखी हो, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जो आपको और दुखी ना कर दे। सेठ बोला, मैं जानता हूँ ना कि तुम्हारा कोई पति है और ना ही तुम्हारे बच्चे, तुम अविवाहित हो। पुष्पा मुस्कुराई और बोली, सेठ जी जब आप जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अब आप बच्चों और घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, आप अपना काम संभालिए। वह सेठ के दिल का हाल जानती थी। उस पुष्पा को मालूम था कि सेठ उस पर पहले से ही फिदा है, मगर पहले वह सेठ का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। अब जब सेठ अकेला हो गया तो उसके लिए भी एक नई शुरुआत का समय था। कुछ दिनों में सेठ किशोरी लाल भी सहज हो गया और अब वह दुकान पर ध्यान देने लगा। घर का सारा कामकाज, बच्चों की देखभाल, सब कुछ अब पुष्पा ने संभाल लिया। सेठ अब तिजोरी की चाबियां भी घर पर ही छोड़ जाता था। तब पुष्पा बोली, सेठ जी चाबियां अपने पास ही रखा करो। सेठ बोला, पुष्पा अब तुम कोई गैर नहीं हो, अब तुम मेरे बच्चों की माँ हो। माँ कभी बच्चों का भविष्य खराब नहीं करती। जो भी अब कमा रहा हूँ बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ। अगर इजाज़त दो तो हम विवाह के बंधन में भी बंध जाएं। पुष्पा बोली, यह तो आपके ऊपर है, मैं तो कब से बच्चों की माँ बनकर घर में बैठी हूँ। अब तो पड़ोस वाले भी मुझे सेठानी कहने लगे हैं। यह सुनकर सेठ जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बिना देरी किए पुष्पा से विवाह कर लिया। अब पुष्पा सचमुच सेठानी बन चुकी थी। वह बच्चों की सच्ची माँ बन गई। समय बीतने लगा, कोई 15 साल गुजर गए। सेठ किशोरी लाल और पुष्पा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। एक समय ऐसा आया
कि राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं। लोग अब आभूषणों के बजाय अनाज की ओर दौड़ने लगे। सेठ के आभूषणों की दुकान पर अब कोई नहीं आता था। सब लोग अनाज की दुकानों पर भीड़ लगाए रहते थे। सेठ के मन में विचार आया, क्यों ना अब आभूषणों की दुकान बंद करके राशन का व्यापार शुरू किया जाए। लेकिन अकेले यह सब कर पाना बड़ा मुश्किल था। उसे एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी जो सीमा पार के दूसरे राज्य से राशन ला सके। अब सेठ जी ने सोचा कि पुराने परिचितों में कोई मिल जाए तो अच्छा है। उसे याद आया कि एक गांव में एक तांगे वाला था जिसका नाम कालू था। वह पहले शहर में तांगे चलाता था और मेहनती भी था। सेठ ने कालू को बुलाया और कहा, भाई कालू, तुम मेरे लिए काम करो, सीमा पार से अन्न लेकर आओ, मैं तुम्हें तांगे का किराया भी दूंगा और मेहनताना भी। कालू बोला, सेठ जी, जब किराए पर ही काम करना है तो अपने शहर में क्यों ना करूं, वहाँ भी कम किराया नहीं मिलता है। फिर सीमा पार करना जोखिम भरा काम है, डाकू भी कई बार लूट लेते हैं। सेठ जी ने वो सोचा कि बात तो कालू सही कह रहा है, कोई भी जान जोखिम में डालना नहीं चाहता। तब सेठ ने प्रस्ताव दिया, ऐसा करो कालू, आधा मुनाफा तुम्हारा आधा मेरा, तुम माल लाओगे और मैं बेचूंगा। कालू को यह प्रस्ताव पसंद आ गया। उसने सोचा, सीमा पार से अनाज लाऊंगा, यहाँ दुगने दामों में बिकेगा, 6 महीने मेहनत कर लूँगा तो माला माल हो जाऊंगा। इस तरह साझेदारी तय हो गई और कालू रोज़ सीमा पार से 20-30 बोरी अनाज लाने लगा और सेठ जी उसे तेजी से बेचने लगे। कुछ ही महीनों में सेठ ने 5000 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। कालू ने सोचा, अब अपना हिस्सा लेकर अपने घर चला जाऊं। मगर सेठ जी बोले, कालू, अभी सीजन चल रहा है, 1-2 महीने बाद आराम से ले जाना, अभी कमाई का वक्त है। कालू मान गया। वह फिर सीमा पार अनाज लाने चला गया, परंतु इस बार दुर्भाग्य से रात हो गई। रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने सारा अनाज लूट लिया। कालू ने विरोध किया तो डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। रात भर कोई इलाज नहीं मिलने के कारण कालू की मृत्यु हो गई। जब सेठ जी को यह समाचार मिला तो सेठ जी बहुत दुखी तो हुआ, लेकिन मन में विचार भी आया, चलो अच्छा ही हुआ, अब जो 5000 स्वर्ण मुद्राएं उसके हिस्से की थीं वे भी मेरी हो गईं। उधर पुष्पा ने जब यह सुना कि कालू मर गया तब वह बोली, सेठ जी, उसका जो हिस्सा बनता है वह उसके घर वालों को जरूर दे देना, गरीब लोग हैं, उनके काम आएगा। सेठ जी ने झूठ बोल दिया, भाग्यवान, मैंने तो 2 दिन पहले ही उसे उसका हिस्सा दे दिया था, वह शायद घर छोड़ आया होगा, मेरा उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। सेठानी ने फिर भी कहा, फिर भी ध्यान देना चाहिए कि किसी गरीब का हक न मारा जाए, बेईमानी बहुत भारी पड़ती है सेठ जी। दूसरे दिन कालू का बेटा हरी सेठ जी के पास आया और बोला, सेठ जी, मेरे पिता आपके पास काम करते थे, कृपया करके उनका हिस्सा दे दीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। सेठ जी बोला, अरे बेटा, तुम्हारे पिता तो 2 दिन पहले ही अपना पैसा ले गए थे, शायद रास्ते में लुट गए होंगे, हमारे पास अब कुछ नहीं है। यह सब बातें पुष्पा भी सुन रही थी। वह गरीब की बेटी थी। उसे शक हो गया कि सेठ ने पैसे छिपा लिए हैं। वह सेठ जी से बोली, सेठ जी, अगर उनके पैसे घर नहीं पहुँचे तो आप कुछ सहायता उनकी कर दीजिए, दान समझकर ही कर दीजिए। यह सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गया और बोला, तुम मुझ पर शक करती हो, तुम्हारी यही आदत मुझे बुरी लगती है। सेठानी जी चुप हो गईं और सोचने लगी, कभी कभी ज़्यादा बोलना भी नुकसानदेह हो सकता है। रात को हरी को वहीं सेठ जी ने घर रोक लिया। आधी रात को अचानक घर में आग लग गई। सेठ जी की बेटी जो आग में फंस गई और कोई भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी हरी दौड़ आया और आग के अंदर कूदकर सेठ जी की बेटी को बाहर निकाल कर लाया। वह थोड़ा सा खुद भी जल गया, लेकिन सेठ जी की बेटी बिल्कुल सुरक्षित थी। सेठ जी की बेटी ने हरी को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं लिया। सेठ जी को आत्मग्लानि हुई। अब सेठ जी रो पड़ा और सेठानी से बोला, सेठानी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने कालू का हिस्सा दबा लिया था,
मगर इस लड़के ने जान पर खेलकर मेरी बेटी को बचाया है। सेठानी जी बोली, मैं जानती थी आप गलती कर रहे हैं, पर कहाँ नहीं मैंने, देखिए गरीब का दिल कितना बड़ा होता है। सेठ बोला, अब मैं अपनी बेटी का हाथ इसी हरी के हाथ में दे दूंगा। सेठानी हंसते हुए बोली, वह तो पहले से ही उसने पकड़ रखा है, अब आशीर्वाद दो। और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह हरी से कर दिया। उसने राशन की दुकान भी हरी को सौंप दी। अब सब कुछ सुख से सब लोग रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्रेम और ईमानदारी और समय पर लिया गया सही निर्णय ही जीवन को सुखमय बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।